सरकार प्रदूषण कम करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। करोड़ों खर्च कर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके बावजूद दमोह जिले में प्रदूषण बढ़ाने का काम जोरों से चल रहा है, लेकिन इसकी भनक आला अफसरों को नहीं है। हम बात कर रहे हैं हटा विधानसभा के शिवपुर और काईखेड़ा गांव की। मड़ियादू थाना इलाके के शिवपुर और काईखेड़ा के बीच कोयला निर्माण की अवैध भट्टियां धधक रही हैं, जिससे वातावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। एक खेत में ग्रीन नेट लगाकर करीब 1.5 दर्जन अवैध कोयला निर्माण की भट्टियों का संचालन हो रहा है, लेकिन आज तक किसी को अवैध कोयले की कनौज तक नहीं लगी। रमना मीट से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर भट्टियां संचालित की जा रही थी। इसकी शिकायत तहसीलदार से की गई तो तहसीलदार और पटवारी की टीम ने छापा मारा। छापे में लगभग 100 क्विंटल लकड़ी और 60 क्विंटल कोयला मौके पर पाया गया। ये भट्टियां 6 माह से संचालित की जा रही थी। पिछले 6 माह में हजारों क्विंटल लकड़ी जला दी गई। ध्यान देने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी कहां से प्राप्त हो रही थी और वन विभाग, राजस्व विभाग को इसकी खबर क्यों नहीं लगी। इस तरह से भट्टी संचालन के लिए लगभग 3 विभाग की एनओसी अति आवश्यक है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्टिफिकेट, श्रम विभाग की अनुमति और वनांचल क्षेत्र में आने की वजह से वन विभाग की एनओसी के साथ साथ राजस्व की अनुमति जरूरी है। भट्टी संचालकों ने नियमों को तो दरकिनार किया ही, लघु संयंत्र स्थापित करने के नाम पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन तक कराना ठीक नहीं समझा। बिना एनओसी के कोयले का काला कारोबार संचालित हो रहा है। कारखाना अधिनियम 1948 और संशोधित अधिनियम 1970 को व्यावसायिक भूमि पर स्थापित करने के स्पष्ट निर्देश हैं, जबकि संचालकों के द्वारा कारखाना कृषि भूमि में संचालित किया जा रहा था। कारखाने के संचालन में उपयोग में आने वाला पानी और विद्युत कनेक्शन व्यावसायिक न होकर कृषि के लिए लिया गया था, जिससे शासन को राजस्व की क्षति भी लगातार संचालकों के द्वारा पहुंचाई गई। कोल अधिनियम की कंडिकाओं में कोयले के परिवहन एवं दुर्घटनाओं से बचाव की स्थिति में किसी भी तरह के बचाव संयंत्र नहीं मिले, जिसके चलते कोल अधिनियम के प्रति भट्टी संचालकों की लापरवाही उजागर होती है। कारखाना अधिनियम में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार 48 घंटे से अधिक की स्थिति में कारखाने में काम करने वाले मजदूर का निर्धारित बीमा होना चाहिए, परंतु कारखाने में किसी भी प्रकार की कोई बीमा प्रति मौजूद नहीं थी। मड़ियादू नायब तहसीलदार शिव चरण ने बताया कि अवैध कोयला निर्माण भट्टियों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें हल्का पटवारी सहित पूरी टीम उपस्थित रही। छापे के दौरान किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। पंचनामा तैयार कर जब्ती की कार्रवाई कर संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और वैधानिक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। आज ग्राम डोली में मेरे भ्रमण के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ अवैध रूप से कोयला भट्टी के द्वारा कोयला का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें तुरंत रूप से मैंने हल्का पटवारी को साथ लेकर के मौके पर देखा तो ग्राम डोली में एक खेत में चारों ओर से हरी नेट की पन्नी लगा करके उसको कवर्ड किया गया था और उसके अंदर 15 भट्टियाँ का निर्माण किया गया है, जिसमें अवैध लकड़ी का काट करके परिवहन करके और उसमें कोयला बनाया जा रहा था, जिसकी आज हमने मौके पर जब्ती की कार्रवाई की है और उसकी पूरे पंचनामा तैयार किए हैं और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रतिवेदन लिखा जाएगा तथा वन विभाग से लकड़ी की जांच भी करवाई जाएगी कि ये कहाँ से और कितनी मात्रा में। हाँ, ये लकड़ी जो है करीबन 5-6 ट्राली तो अनुमान है कि होना चाहिए। बाकी और जितनी भी होगी तो उसकी अपन वन विभाग और राजस्व अमले के साथ संयुक्त रूप से जांच कर ही रही है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कितनी मात्रा में लकड़ी है। मजदूर मौके पर जो मिले थे वो वास्तव में यहाँ के नहीं हैं, रतलाम जिले के हैं जो ये काम करते हैं और उनको इसका अनुभव है। उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है जो मजदूर इसी कार्य कर रहे हैं।
वहाँ पे जो है ये बोरियों में भरा हुआ कोयला भी बरामद हुआ है, जिसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है।